ये भाजपा ने जो है माहौल खराब करने के लिए, पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए इस मुद्दे को भाजपा लेके आई है। बीजेपी के पास इससे अच्छा कोई मुद्दा ही नहीं है कि मंदिर और मस्जिद में जो है आवाम को, पूरे देश को उलझा के रख दे। सारी नेशनल मीडिया को एक टॉपिक चाहिए होता है दिखाने के लिए। के साथ एक भीड़ नारे लगाती हुई क्यों आ रही है? वो संभल के लोग नहीं थे, वो बाहर से आए हुए लोग थे कि नेशनल मीडिया आके उनके घरों के बाहर पत्थर डालकर और वीडियो रिकॉर्ड कर रही है कि पत्थर मारेगा तो मरेगा नहीं। तो क्या पुलिस को ये इख्तियार था कि पुलिस इस तरीके से फायरिंग करे? हथियार वाले जो आकर हथियार लेकर निहत्तों पर फायरिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो पुलिस उनको क्यों नहीं गोली से मारती है? जब निर्भया कांड हुआ था तब क्यों नहीं किया? इतनी जल्दी एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों उस मुजरिम को सजा देने में 7 साल लगे? लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। केस जो है अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं पर क्यों नहीं होता है? इतने पढ़ लिख कर इस पोस्ट पर जाहिलों के हाथों मरने आए हैं। दोस्तों, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि संभल की शाही जमा मस्जिद को लेकर पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि एक बहुत हुड़दंग हुआ, दंगा हुआ, 5 लोगों की जान चली गई। एक पक्ष जो कि सर्वे करने आता है, सर्वे के दौरान वहां हंगामा हो जाता है। पहले दिन का सर्वे शांति से चलता है, अगले दिन सर्वे जो होता है बहुत जब वो सर्वे करने आते हैं तो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, उसी को लेकर हुड़दंग होता है और 5 लोगों की जान चली जाती है। मेरे साथ आज आफिर में जिन मोहतरमा को देख रहे हो, इनका नाम है साइमा और ये संभल से बिलोंग करती है और संभल के पास एक गाँव है मोहम्मदपुर मालिनी, वहाँ की प्रधान भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और आजकल एक वीडियो आपने देखा होगा जी न्यूज़ और तमाम सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा, शुरुआत यहीं से करूंगा। मैडम, उस दिन जो कुछ हुआ उसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, ये 500 साल पहले मस्जिद बनी थी, तो तब से ये मस्जिद, उस जगह कोई मंदिर नहीं था, ज़मीन पर ही मस्जिद बनाई गई थी और मस्जिद तब से ही ये मस्जिद चल रही है। और जो यहाँ के इमाम हैं, उनके दादा को भी गवर्नमेंट इमाम के तौर पर पे करती थी, तो ये लंबे टाइम से मस्जिद चल रही है। यहाँ कितनी सारी पीढ़ियाँ गुजर गई हैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए। ये कहा जा रहा है कि बाबर ने मस्जिद को तोड़कर बनाया था। इसके पीछे का जो इतिहास है, हमने वहाँ मुफ्ती साहब से बात करी थी, उन्होंने एक अलग इतिहास बताया था, क्योंकि आपका बचपन वहाँ गुजरा है। अपने बुजुर्गों से क्या सुना इस मस्जिद के बारे में? देखिए, मेरा बचपन तो वहाँ नहीं गुजरा है क्योंकि मेरी वहाँ की ससुराल है। तो पर मैंने अभी तक, हमने कभी ऐसा सुना नहीं था वहाँ के बारे में, ना हमने कभी दंगे देखे आज तक वहाँ मस्जिद को लेके, हमने कभी आज तक कोई सवाल उठते हुए वहाँ नहीं देखा। वहाँ बड़े अच्छे से, बहुत भाईचारे के साथ वहाँ के हिंदू और मुस्लिम सब रहते आए हैं, कभी वहाँ हमने कोई विवाद नहीं देखा है। ये तो भाजपा के द्वारा ये राजनीतिक मसला है। ये भाजपा ने जो है माहौल खराब करने के लिए, पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए इस मुद्दे को भाजपा लेके आई है। जी मैम, हमने आपकी एक वीडियो देखी, काफी वायरल हो रही है जी न्यूज़ पर। क्या एक ऐसा सवाल था जिसको लेकर सवाल किया गया, क्या एक माहौल था, किसकी वजह से वो इतनी वायरल हो गई वीडियो? देखिए, उनका सवाल था, वो जानना चाह रहे थे कि ये सेंसिटिव कैसे बना, ये मसला सेंसिटिव कैसे बना। तो मसला सेंसिटिव तो गवर्नमेंट ही बना रही है ना। दरअसल बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और पूरे देश को भटकाने के लिए बीजेपी के पास इससे अच्छा कोई मुद्दा ही नहीं है कि मंदिर और मस्जिद में जो है आवाम को, पूरे देश को उलझा के रख दे। सारी नेशनल मीडिया को एक टॉपिक चाहिए होता है दिखाने के लिए, ताकि वो इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन का मतलब होता है पब्लिक सवाल उठाती है, पब्लिक सवाल पूछती है, उस पर वोट दिए जाते हैं। और ये सरकार पूरी जो है प्लानिंग से और मतलब ऑनेस्टली ये इलेक्शन नहीं होते हैं, सब कुछ दिखाया जाता है फर्जी तौर से, एक तरफा वोटिंग होती है, पब्लिक वोट कर रही है किसी और को और वोट जा रहा है कहीं और। ये सारी चीज़ों को छुपाने का एक पूरी प्री प्लानिंग ये सारा किया गया है। और फिर आवाम का रहता है कि आवाम सवाल करती है इलेक्शन के वक्त कि हमें ये चाहिए, आप क्या देंगे? यहाँ तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद तोड़ के मंदिर निकालेंगे, मंदिर बनाएंगे। हर जगह यही मुहिम चल रही है, हर जगह यही मुहिम चल रही है। क्या पूरे देश की खुदाई करके मंदिर निकालेंगे क्या?
क्या करेंगे, हमारी खुद समझ नहीं आ रहा है ये क्या करना चाह रहे हैं कि पूरे देश के साथ ऐसा ही करेंगे, हर जगह हर पूरे सबके घरों के नीचे भी मंदिर ढूंढेंगे। आज के मतलब आने वाला वक्त ये लग रहा है कि सबके घरों के नीचे भी मंदिर को जो है खोजना ये शुरू कर देंगे जी। अब इसको रोकने की क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे ये रुकेगा? क्योंकि संभल में आप बता रही हैं प्यार और मोहब्बत से वहाँ जो हिंदू है, मस्जिद के एक साइड जो मोहल्ला है वो हिंदुओं का है, शायद सामने वाली गली में देखिए वहाँ कोई माहौल खराब नहीं है, वहाँ के जो है हिंदू हो या मुस्लिम हो वो आज भी प्यार से रह रहे हैं। और इसीलिए जो है ये किया गया। पहले दिन जब सर्वे हुआ था तो बड़ी आराम से खामोशी से सर्वे हो गया। दरअसल सरकार की मंशा थी कि शायद उन्हें पता था, उन्हें ये अंदाजा था कि पहले ही दिन मतलब वहाँ के हिंदू मुस्लिम ही आपस में लड़ाई करके माहौल खराब हो जाएगा, वो उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वो उस मकसद में कामयाब नहीं हो सके। सबने शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे करवाया और सर्वे जो कि आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है सर्वे किस तरीके से हुआ। सेम डे केस फाइल होता है, सेम डे जो है सर्वे टीम सुनवाई होती है, सेम डे ही सर्वे टीम आ जाती है, सेम डे बल्कि 2 घंटे के अंदर सर्वे टीम आ जाती है, जिसमें सबसे मज़ेदार बात यह कि दूसरी पार्टी को खबर तक नहीं होती है कि केस ऐसा दर्ज हो चुका है और सर्वे टीम आने वाली है। जब सर्वे टीम आ जाती है मस्जिद के पास तब पता चलता है कि सर्वे हो रहा है। उसके बाद भी सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे करवा दिया जाता है। सर्वे हो चुका होता है, ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि सर्वे हो चुका है। फिर दूसरी बार सर्वे क्यों करवाया जा रहा है और सर्वे करवाते हुए सर्वे के साथ जो है दूसरी पार्टी वाले लॉयर जो है साथ में क्यों जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। और दूसरा फिर उनके साथ एक भीड़ नारे लगाती हुई क्यों आ रही है। वो संभल के लोग नहीं थे, वो बाहर से आए हुए लोग थे, लोकेलिटी का कोई नहीं थे, वहाँ कोई नहीं था और वहाँ के लोग चाहते ही नहीं है माहौल खराब। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मस्जिद की कमेटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुस्त थी? जब पहले दिन सर्वे हो गया तो दूसरे दिन मस्जिद की जो कमेटी है वो कोर्ट जा सकती थी, आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए सरकार इनकी है, हुकूमत इनकी चल रही है। आपको पता है इतना प्रेशर लोगों पर बनाया गया है, जो बच्चे ख़त्म हुए हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। मतलब उनका ये कहना है कि नेशनल मीडिया आके उनके घरों के बाहर पत्थर डालकर और वीडियो रिकॉर्ड कर रही है कि पत्थर मारेगा तो मरेगा नहीं। क्या ज़बरदस्ती उनसे कहलवाना चाह रही है। तो उनको इतना बड़ा ज़ख्म, इतनी तकलीफ उनको पहले से मिली हुई है और उसके बाद फिर ये एक तकलीफ और आके दे रहे हैं। और पुलिस ऐसे प्रताड़ित कर रही है कि जिस घर से जवान मौतें हुई हैं, जिस घर के जवान बच्चे गए हैं, बेरहमी से, बेदर्दी से पुलिस ने निहत्तों पर फायरिंग की है। ये पुलिस की वीडियो वायरल हुई है, सबके पास सबूत है, सबने देखा है। और सिर्फ पुलिस ही फायरिंग करती हुई और जो है पत्थर फेंकती हुई दिखाई दी है वहाँ, और पत्थर फेंकती हुई दिखाई दी गई है। दूसरी तरफ से हमने किसी भी गोली का और किसी चीज़ का नहीं देखा। और दूसरा, जहाँ जिन बच्चों को देखा कि वो जिनकी डेथ हुई है बिल्कुल फ्रंट शूट किए गए हैं, उनके फोरहेड पर और चेस्ट पर फायरिंग की गई है। इस तरह से फायरिंग की गई कि वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए हैं। तो क्या पुलिस को ये इख्तियार था कि पुलिस इस तरीके से फायरिंग करे? पुलिस जो है एनआरसी का जब प्रोटेस्ट होता है और यहाँ शाहीन बाग और जामिया पर जब आकर कपिल गुज्जर आकर सामने से पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है और वो आकर गोली दिखाता है, गोली फायरिंग करता है, तो उन पर पुलिस क्यों नहीं गोली चलाती? हथियार वाले जो आकर हथियार लेकर निहत्तों पर फायरिंग करने के लिए आ रहे हैं तो पुलिस उनको क्यों नहीं गोली से मारती है? निहत्ते मासूम जो एक खड़े हुए हैं मस्जिद के लिए, सिर्फ वो देख रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है, उन पर गोली चला रही है पुलिस। वो सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए, मुस्लिमों को डराने की मंशा। दरअसल मुस्लिमों को डराने की मंशा थी ताकि ये कुछ ना बोलें, पूरे देश को भटका दिया जाए कि सवाल ना करे, कोई भी देश से सवाल ना करे। आखिर ऐसे कौन से सवाल थे जिनसे भटकाने की कोशिश हो रही थी? गवर्नमेंट से सवाल ना करे। देखिए सबसे पहला सवाल तो मैं ये कहना चाहूँगी एक महिला होने के नाते कि ये केस इतनी जल्दी फाइल हुआ, इतनी जल्दी सुनवाई हुई, इतनी जल्दी सर्वे हुआ। ऐसे ही सरकार ने या ऐसे ही जो है लोअर कोर्ट ने फैसला जब निर्भया कांड हुआ था तब क्यों नहीं किया?
इतनी जल्दी एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों उस मुजरिम को सजा देने में 7 साल लगे? क्यों लगे? अगर उस वक्त इस तरह तेजी दिखाई होती, आज तक हमने कोई केस ऐसे नहीं देखा जैसे कि ये दर्ज हुआ। क्या आफत थी ऐसी कि जो एकदम से किया जा रहा था? निर्भया वाले केस में हम सोच सकते थे वो उसमें जो है एकदम से कार्रवाई होनी चाहिए थी, जहां पुलिस ने या सरकार ने बिल्कुल नहीं की। और दूसरा ये बात आ गई कोर्ट की। और दूसरा सवाल जो होने चाहिए, हमारी जीडीपी गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हंगर लेवल बढ़ता जा रहा है, मतलब सरकार क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी एलिगेशन लगा रही है लगातार चुनाव को लेकर के वोट नहीं डालने दिए गए थे, उनकी सीटें हारी हैं, उसको छुपाने के लिए ये सब किया गया। तो आपको लगता है कि इलेक्शन आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कोई इलेक्शन नहीं है, महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आया, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का रिजल्ट आया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार दरअसल चल ही मुस्लिमों पर रही है और सिर्फ धर्म के नाम पर चल रही है। अगर मुस्लिम इस देश में नहीं होते तो भाजपा कभी सत्ता में नहीं आती और कभी नहीं रहती, क्योंकि ऐसा कोई काम भाजपा कर ही नहीं रही है कि जो ये सत्ता में रह सके। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम जो कि अंग्रेज फैला गए, फूट डालो राज करो की नीति, उसी रणनीति पर ये चल रहे हैं। अच्छा, प्रशासन लगातार आकर इंटरव्यू, हमने कभी नहीं देखा प्रशासन ने इतनी सफाइयां दी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, इंटरव्यू दिए हो, डीएम एसडीएम और एसपी सब जो लगातार दिख रहे हैं। अब संभल के सिनेरियो में पाकिस्तान ने एंट्री कर ली। आपने सुना होगा कि वो जो बंदूक के खोखे मिल रहे हैं, नाली से गार निकाल के डाली जा रही है, उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। इस सिनेरियो कैसे देखते हैं? क्योंकि पुलिस लगातार ये एलिगेशन लगा रही है कि आपस में भीड़, गोली चलाई है, देसी कट्टे चले हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है भाई? देखिए, इस पर मैं सीधा सीधा एक ही बात कहना चाहूंगी। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। मतलब इसका सिर्फ यही जवाब है। और जब इनको कुछ नहीं मिलता है, इनकी झूठ की चरम सीमा और जुर्म की चरम सीमा बढ़ जाती है और इनको और हाईएस्ट लेवल पर जब ऐसी चीज़ों को लेके जाना होता है तो ये पाकिस्तान को बीच में लाते हैं। ये पूरा देश जानता है, ये हम नहीं जानते। अच्छा, आगे को मस्जिद की कमेटी क्या कर रही है? वहाँ के जो लोकल हैं, क्योंकि ज़ियाउर रहमान पे खुद एफआईआर हो जाती है, वहाँ के जो महमूद इकबाल हैं उन पर एफआईआर हो जाती है, जितने भी लीडर हैं वो निगाह में है प्रशासन की, उनको लगातार जो है वो कहा जा रहा है। भी आपने सुना होगा ज़ियाउर रहमान का सबसे पहला जो बयान आया था, उन्होंने, आपने भी वो बयान सुना होगा और मैंने भी सुना है, उन्होंने ऐसा क्या कहा था उन्होंने ऐसा जो उन पर मुकदमा किया गया? उन्होंने सिर्फ ये कहा था मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। तो उन्होंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि हम सर्वे नहीं होने देंगे या हम अगर यहाँ कोई आया तो हम ऐसा करें या सर्वे की टीम का तो इस्तेमाल किया गया, पहले दिन सर्वे हुआ। बिल्कुल, उन्होंने कोई भी ऐसी वर्डिंग नहीं बोली, फर्जी उन पर बस केस करना था। केस जो है अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं पर क्यों नहीं होता है? भाजपा के जो नेता हैं, जो खुलेआम स्पीच देते हैं, हेट स्पीच देते हैं और दंगे करवाते हैं, उन पर क्यों ये सरकार केस नहीं करती है? और जो पुलिसकर्मी थे, वो कहते हैं हमने गोलियां नहीं चलाई, दूसरी तरफ वो सफाई भी देते हैं, उनके बयान लगातार बदल रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं उनके बयान कि वो खुद उन्होंने ये काम किया है। उनके बयान जो बदलते जा रहे हैं वो ये साबित कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने फायरिंग नहीं की, वीडियो वायरल हो रही है। फिर वो ये कह रहे हैं कि क्या हम इतने पढ़ लिख कर इस पोस्ट पर जाहिलों के हाथों मरने आए हैं? तो वो मतलब वो कैसे दूसरों की जानें कैसे ले सकते हैं? फिर क्या वो इस पोस्ट पर दूसरों की, मासूम लोगों की जान लेने के लिए आए हैं? जो गोलियां चलाते हैं सरेआम, उनकी तो उन पर फायरिंग ये पलट के नहीं कर सकते और निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर सकते हैं। जो मरे हैं उनके आसपास या कहीं भी सबने फोटो देखे हैं, उनके आसपास कोई हथियार मिला? कुछ नहीं मिला। वो निहत्थे थे, मासूम थे। और यहाँ तक के पुलिस ने जो बेचारे बच्चे, जो इतनी ज़्यादा अकल नहीं होती है बच्चों के पास, वो आगे आगे जाके सिर्फ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसे 10, 11, 12 साल के बच्चे भी जो फ्रंट पर थे, पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। 10-11 नाबालिग बच्चों को अरेस्ट कर लिया। और ये एनआरसी के वक्त भी हुआ था। एक 15 साल का बच्चा 1 महीने जेल में रह के आया था, 1 महीना पूरा जेल में गुजार के आया था। उसको, मतलब नाबालिग बच्चे को निकालने में 1 महीना लगा था।
15 साल का बच्चा, और अभी भी पुलिस ने ऐसे ही किया है, नाबालिग बच्चों को भी अरेस्ट किया है। और मैं एक लास्ट सवाल यहाँ लेना चाहूँगा। आपने अभी वीडियो देखा होगा कि जियाउर रहमान बर्स जो है उनकी गाड़ी से ये बताया जा रहा है किसी का एक्सीडेंट हो गया था, वो केस बंद हो गया था, लेकिन उनको अब दोबारा से घेरने की जो कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं इसी वजह से कि वो सपोर्ट। मैं बताना चाहूँगी, मैंने ये न्यूज़ आज ही देखी है, तो उनकी गाड़ी से जो भी केस हुआ या कुछ हुआ, बंद हुआ केस, उस वक्त भी तो इनकी सरकार थी। क्या मतलब क्यों ये केस दोबारा निकला क्यों है? ये सर्वे उस वक्त नहीं कर पाई थी ये टीम ठीक से, यही सरकार थी, यही प्रशासन था, क्या कर रहा था ये? अगर वो उनको दोबारा मुजरिम ठहरा रहा है, साफ दिख रहा है ना कि आप झूठा इल्जाम लगा के फंसाना चाह रहे हैं। आप इस तरह नहीं फंसाना चाहे तो दूसरे तरीके से, मतलब अगर इसमें भी नहीं करेंगे, वो तीसरा कुछ और नया निकाल के लाएंगे, पर वो उनको फंसाएंगे जरूर। तो ये हमें साफ दिखाई दे गया है। जो वहाँ के नेता हैं, चाहे वो इकबाल महमूद साहब हों या फिर जियाउर रहमान साहब हों, तो वो जो है उनको जो भी थोड़ा बहुत वो पब्लिक के लिए कर सकते हैं, एक पब्लिक की भी उनसे उम्मीदें रहती हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उनको भी वो गिरा दें ताकि पार्लियामेंट तक आवाज़ हमारी ना पहुंच सके। सारे ऐसे लीडर्स को पार्लियामेंट से ही निकाल दो, वो ये चाहते हैं ताकि बिल्कुल आवाज़ दबा दी जाए, मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का इसमें यहाँ कर दिया जाए। और जाहिर सी बात है, मुस्लिम नहीं होते तो ये नेता यहाँ भाजपा सरकार चल ही नहीं रही होती, और इसीलिए ये सरकार चल रही है। आज जो है ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा अगर ये मंदिर और मस्जिद का सब मसला नहीं रहेगा, और अगर इस पर हाई कोर्ट सारे केस को ख़त्म कर देती है, सारे केस जो है सीज कर देती है, तो अभी मसला ख़त्म हो जाएगा। और हाई कोर्ट से हम अपील भी करते हैं कि हाई कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। देश के माहौल को ठीक रखने के लिए ये फैसला लेना बेहद ज़रूरी है कि ये सारे केस जो भी हुए हैं इनको खारिज कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सायमा जी मिलिटेंट से बात करने के लिए। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, जो कुछ संभल में घटा, जो दंगा हुआ, 5 जवान बच्चों की शहादत हुई, उनके परिवारों पर क्या बीती, हमने खुद बात करके देखा है, तो कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर है। और जब हमने बिलाल के परिवार से बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि पुलिस ने कहीं ना कहीं बयान बदलवाने की कोशिश की है। तो प्रशासन अभी तक वहां पर मुस्तैद है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, परसों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनका संविधान का हक है, वो LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके बावजूद राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को वहां जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि वहां जाके वो स्थिति का जायजा लेना चाहते थे। अब आगे क्या होगा, क्योंकि सर्वे की एक बार जो टीम आई थी उसको सर्वे करने दिया गया था, दोबारा सर्वे की टीम आती है तो पानी निकालकर होश का कुछ ऐसा किया जाता है। और ये लड़ाई जो है ये कहीं ना कहीं हिंदू वर्सेस मुस्लिम होनी थी, लेकिन इस लड़ाई का जो पेच फंसा है उसका मेन पेच ये है कि मुसलमान वर्सेस प्रशासन हो गया। तो कहीं ना कहीं यही वजह रही है कि प्रशासन को बार बार आकर सफाई देनी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं वो तमाम एंगल ढूंढने पड़ रहे हैं जिससे इससे बचा जा सके। क्योंकि 5 लोगों की जब इस तरह के दंगे में जान जाती है तो ये पूरा बहुत क्रिटिकल मसला हो जाता है, और देश ही नहीं पूरे विदेशों तक इस बात की जो है आवाज जाती है। कई लोग इसके घेरे में, अभी हो सकता है बहुत लोगों के पास इसकी वीडियो हो, क्योंकि नेट की जो है सेवा बंद कर दी गई थी, जो अपडेटेड वीडियोस थी वो सामने नहीं आ पाई थी। क्या कुछ होगा संभल की इस मस्जिद का, अभी हाईकोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। आगे इस पर हम अगर कोई बात होगी या कुछ अपडेट आएगी तो आप तमाम लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।